everyone, welcome you all in Ambition, and this is episode 26 of Legal News and Update series. Recently, Supreme Court ने एक important judgment दिया है regarding the appointment of election commissioners. Supreme Court में काफ़ी सारी petitions submit की गई थी अलग अलग advocates के द्वारा कि इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस होने चाहिए. देयर शुड बी अ चेंज एंड देयर शुड बी अ सेटअप ऑफ अ कमिटी, एक हाई लेवल कमिटी सेटअप की जाए जो कि इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करे. तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें 5 जजेस थे, उन्होंने ये जजमेंट दिया, ये वर्डिक्ट दिया कि एक हाई पावर्ड कमिटी सेटअप की जाएगी जिसमें कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में ऑपोजिशन पार्टी के लीडर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन 3 एमिनेंट पर्सन्स को मिला के एक हाई पावर्ड कमिटी सेटअप की जाएगी जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे इन द अपॉइंटमेंट ऑफ आइदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. राइट, ये वर्डिक्ट किस में दिया गया? जो बहुत सारी पिटीशंस फाइल की गई थी दैट वाज सीकिंग कि एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का, उस रिगार्ड में. साथ साथ इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन रखा एक अपील के तौर पे पार्लियामेंट के टुवर्ड्स प्लस यूनियन ऑफ इंडिया के टुवर्ड्स कि आप एक सेपरेट, एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट कॉन्स्टिट्यूट करें जो कि इलेक्शन कमीशन के एक्सपेंडिचर को डील करे. कहीं ना कहीं इतनी सारी पिटीशंस फाइल की गई थी. दे वर ट्राइंग टू से कि एक इम्पार्शियल बॉडी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की जो कि हमारे कंट्री में इलेक्शंस को रेगुलेट एंड कंट्रोल करती है. द 5 जज बेंच, जिसमें थे जस्टिस के.एम. जोसेफ, जिन्होंने इस बेंच को हेड किया था, उन्होंने अलग अलग पिटीशंस को सुना था दैट वाज फाइल्ड बाय एडवोकेट प्रशांत भूषण, कलीश्वराम राज एंड सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण. इन्होंने सबने यही आर्ग्यू किया था दैट द सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी कैरिड आउट बाय अ हाई लेवल कमिटी. राइट, जैसे कि हमारे कंट्री में सीबीआई का अपॉइंटमेंट होता है, चीफ ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसके डायरेक्टर का जैसे अपॉइंटमेंट होता है, वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर का भी एक हाई कमिटी की एडवाइस पर होना चाहिए. ऑल्दो जो सेंटर है उसने इसको ऑब्जेक्ट किया था ये कहते हुए कि इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो है ये डेलिबरेटली एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो है वो इसको हैंडल करेगा. देयर इज नो रोल ऑफ एनी जुडिशरी और एनी लेजिस्लेचर टू एंटर इनटू द सेम. और सेंटर ने आर्ग्यू करते हुए मतलब अपने कुछ एग्जाम्पल भी कोट किए कि हमने पूरी तरह से अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को हैंडल किया है, तो हमने भी बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज को इस पोस्ट पर डेजिग्नेट किया है. जैसे कि एग्जाम्पल दिया था टी.एन. शशांक जी के बारे में, जो कि कहा जाता है कि बहुत ही renowned पर्सनालिटी है who had played a very key role for independence. So here this is a very significant judgment, we can say एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है that seeks to change the way कैसे इंडिया की टॉप इलेक्शन ऑफिशियल्स अपॉइंट होते थे उसमें अब चेंज किया गया है. So for that purpose this judgment becomes a very crucial one and it can potentially have a far reaching implication. मैं बता दूं ये जो जजमेंट दिया गया था ये सभी जजेस की सहसम्मति से दिया गया था. अब हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में. तो देयर आर जस्ट 5 आर्टिकल्स. आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक. पार्ट 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग. आर्टिकल 324 ये बोला गया है कि कंट्री के अंदर इलेक्शंस को कंट्रोल करने का, उसको डायरेक्ट करने का, उसको सुपरवाइज करने का जो एक्सक्लूसिव पावर है दैट इज अपॉन द इलेक्शन कमीशन. और इस इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और उतने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे जितने प्रेसिडेंट को लगेगा कि अपॉइंट करना चाहिए फ्रॉम टाइम टू time. Although the constitution does not lay down a specific legislative process for the appointment of election commissioners, as such कोई particular provision नहीं दिया है constitution के अंदर कि किस तरीके से legislative process होना चाहिए इनके appointment के regarding में. It is just that the president appoints the election commissioners on the aid and advice of the Union Council of Ministers, which is headed up by the Prime Minister of the country. Right. तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ की कैसे हाल ही के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर्स शुड बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ अ हाई लेवल कमिटी दैट विल कंप्राइज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा. राइट, so I hope this legal news and update have been clear. For more such informative video, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.